वेलकम टू जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन। जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन में आप सभी का स्वागत है। आज जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन की तरफ से पहला लाइव क्लास आयोजन किया गया है। इस लाइव क्लास में आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर जनरल लाइफ, यानी मानव के जीवन में, हमारे जीवन में कंप्यूटर सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। हम अपने जीवन में कंप्यूटर के प्रति किस तरह से जागरूक हैं और हमें कैसे जागरूक होना चाहिए, इन्हीं विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी, जिसमें हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंप्यूटर के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेगा। आज हमारे साथ समाज के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रति लोगों का ध्यान उस तरह से केंद्रित नहीं है जैसा कंप्यूटर की आवश्यकता हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को बता दें कि आज जो हमारा टॉपिक था वो है हमारे सामान्य जीवन में कंप्यूटर की महत्व क्या क्या है, हम आज कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए या हमें कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जिस चीज के इम्पोर्टेंस को हम अपने जीवन में जानना चाह रहे हैं, उस चीज के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम सामान्य तौर से बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमेशा डीसी करंट पर बाइनरी नंबर सिस्टम के सहयोग से काम करती है, या हमारे द्वारा दिए गए किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस का भी यूज करती है। तो कंप्यूटर की परिभाषा पे हम लोग थे। कंप्यूटर की परिभाषा की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच ऑलवेज वर्क ऑन डीसी करंट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमेशा डीसी करंट पर बाइनरी नंबर सिस्टम के सहयोग से काम करती है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमेशा डीसी करंट पर बाइनरी नंबर सिस्टम के सहयोग से काम करता है, या हमारे द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, कंप्यूटर उसे रिसीव करता है और उसके प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट या रिजल्ट देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यह हमारे द्वारा फीड किए गए सूचना को रिसीव करने के बाद उसका प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट या रिजल्ट देता है। यह हमारे डाटा को टेम्पोररी भी स्टोर करता है और परमानेंट भी स्टोर करता है। टेम्पोररी स्टोर करने का मतलब है जब तक हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होंगे या फिर कंप्यूटर सिस्टम पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के एडिटिंग या फॉर्मेटिंग किए जाएंगे, तो जब तक हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, तब तक हमारे इंफॉर्मेशन सेव रहेंगे, और जैसे ही हम प्रोग्राम बंद करेंगे, प्रोग्राम और जो भी हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जबकि परमानेंट स्टोर करने का मतलब है कि हम अपने डेटा को, जिसे हम क्रिएट कर रहे थे, जिसे डिजाइन कर रहे थे, उसे यदि हम सेव कर दें तो वो हमारा परमानेंट सेव हो जाएगा, और परमानेंट सेव होने के बाद कंप्यूटर बंद कर दें, उसके बाद भी अगर हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो फिर से हमें वो सारा डेटा दिखाई देगा। इस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर ने डेटा को परमानेंट स्टोर किया। तो डेटा को टेम्पोररी भी स्टोर करता है और परमानेंट भी स्टोर करता है। जरूरत के हिसाब से इनके अंदर अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं और साथ ही साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर हमेशा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, जबकि सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वो अभी हार्डवेयर के ऊपर में निर्भर होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी एक पार्ट को हम हटा देते हैं तो कंप्यूटर हमारा किसी भी काम का नहीं है,
इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो स्केलेटन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कंकाल है या कंप्यूटर के ऑर्गन है, और उसे प्रॉपर तरीके से वर्क करवाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। तो इसके अंदर अलग अलग हार्डवेयर भी हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं। कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्द कंप्यूट और अर से आया है। कंप्यूट का मतलब टू कैलकुलेट और अर का मतलब टू वर्क होता है, इसलिए कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से जानते हैं। यह हमारी भाषा नहीं समझता, ना हम कंप्यूटर की भाषा समझते हैं, इसलिए कंप्यूटर विज्ञान ने कंप्यूटर की अलग अलग भाषाओं को बनाया है जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जाता है जो मानव और मशीन को इंटरकनेक्ट करता है और एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहां से हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज, सर्विसेज को यूज कर सके। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, जबकि लेडी अगस्ता बायरन को पहला प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। तो जिस कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे थे उस कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आज का समय विज्ञान और तकनीक का समय है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, वहां लगभग हर कार्य डिजिटल माध्यम से किया जाता है। डिजिटल कार्य या डिजिटल माध्यम से होने वाले कार्य कौन कौन से? कोई भी ऐसा काम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा संपादित किया जाता है उन्हें हम डिजिटल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम आज के लेटेस्ट युग में मोबाइल कैमरा से फोटो खींच रहे हैं या डिजिटल कैमरा से फोटो खींच रहे हैं तो उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर काम करता है और साथ में हार्डवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहयोग से आपका जो काम संपन्न किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की परिभाषा ही होती है वैसा मशीन जो अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर में निर्भर रहकर काम करता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या दुनिया के वो सभी डिवाइसेस, वो सभी मशीन जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काम करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी काम को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा अगर किया जाएगा तो उसे हम डिजिटल वर्क के नाम से जानेंगे। जैसे आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस कारण से उसे हम डिजिटल वर्क के नाम से, डिजिटल कार्य के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि वहां लगभग हर कार्य डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इस डिजिटल क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को सरल, तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो आज हमारी पूरी तरह से निर्भरता होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिनके आधार पर हम कंप्यूटर के प्रति दिन प्रतिदिन आकर्षित होते जा रहे हैं या कंप्यूटर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उन सभी कार्य को जिसे हम डिजिटल दुनिया में यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा कर सकते हैं, या वो सभी काम जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए होते हैं उसे हम डिजिटल इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला है, पहले लोगों को छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने, गणना करने, पत्र भेजने, टिकट बुक करने या सरकारी कार्यों को पूरा करने में बहुत समय और मेहनत लगती थी, लेकिन आज कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ये सभी कार्य कुछ ही मिनटों में घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। यानी जिन कामों को अगर हम आज भी सामान्य प्रोसेस से करें, जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन लिखना है, अगर हम लिखने का काम करें तो एक पेज लिखने में हमें 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा लग सकता है, और उसी तरह के एक पेज को अगर हमें 10 कॉपी, 100 कॉपी में लिखने कहे तो कई दिन या कई महीने लग जाएंगे। जबकि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक पेज इंफॉर्मेशन को टाइप करने में 5 मिनट, 10 मिनट जो भी लगे, लेकिन उसके बाद के पेज अगर सेम हम कॉपी करना चाहते हैं तो डिजिटल इंफॉर्मेशन के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम आसानी से कॉपी पेस्ट करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में हजारों पेज कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। या फिर अगर हम हार्ड कॉपी के रूप में, प्रिंटेड कॉपी के रूप में भी निकालना चाहें तो कंप्यूटर से अगर प्रिंटर कनेक्ट है, मोबाइल से प्रिंटर कनेक्ट है और हम अपने बनाए गए पेज को हजारों कॉपी प्रिंट करना चाहें तो काफी तेज गति से हमारा प्रिंटर प्रिंट कर देगा। तो जिन कामों को करने में हमें काफी लंबा समय लगता था, आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसे आसानी से कर दे रहा है।
अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को पहले के समय में एक दूसरे तक पहुंचाने की बात करें, जैसे कभी किसी तरह की आकस्मिक स्थिति होती थी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, जैसे किसी का देहांत हो गया, तो सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में लोगों को भेजा जाता था, जिसमें काफी ज्यादा समय लगता था। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो लोग साइकिल से जाया करते थे एक दूसरे गांव में अपने सगे संबंधियों को किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, या फिर उससे पहले की अगर हम बात करें तो लोग पैदल जाया करते थे। ठीक है, खास तौर से अगर कोई जरूरी कार्य हो कम समय में, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो उस समय इंस्टेंट किसी को भी मैसेज देना होता था उसके दाह संस्कार के लिए, उसके जनाजे के लिए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर लोग पैदल जाया करते थे। जबकि आज के डेट में हम इस डिजिटल युग में देख रहे हैं कि हमारे सगे संबंधियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम जैसे ही कोई मैसेज डालते हैं तो उसके जितने मेंबर होते हैं सबके पास पहुंच जाते हैं कुछ ही सेकेंडों में, चाहे वो हमारे करीब में बैठा हुआ हो या हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ हो, सबके पास काफी आसानी से और कम समय में इंफॉर्मेशन चला जाता है। अगर हम किसी भी प्रकार के जानकारी को देखें, आज दुनिया में कोई भी घटना होती है, किसी भी तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, डायरेक्ट हम सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल युग में कुछ ही सेकंडों में अपनी जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो यहां पर आपको वही से बताया गया कि छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। किसी को कोई सूचना भेजना होता था, पत्र भेजना होता था तो काफी मेहनत करने की जरूरत होती थी। टिकट बुकिंग करने के लिए हमें रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाना पड़ता था। अलग अलग प्रकार के सरकारी कार्य हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो फॉर्म को जमा करने के लिए पहले यहाँ से फॉर्म भर लिए और फॉर्म को पोस्ट करना होता था। पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइन लगती थी। फॉर्म के फी को जमा करना होता था तो उसमें भी हम देखते थे कि काफी ज्यादा समय यूज किया जाता था। ठीक है, फॉर्म का चालान कटाना पड़ता था, फिर चालान को बैंक में जाकर जमा करना पड़ता था, फिर उस चालान का जो रसीद होता था उसके साथ हमें फॉर्म सबमिट करना पड़ता था, जिनमें हमें काफी लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी या जरूरत के हिसाब से हमें समय भी ज्यादा लगता था। कई बार तो पुराने समय में ऐसी व्यवस्था के कारण दिक्कतें ये आती थी कि लोग एग्जाम का फॉर्म तो भर देते थे, एग्जाम खत्म हो जाता था, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड आता था। लेकिन आज हम इस डिजिटल युग में देख रहे हैं कि फॉर्म आसानी से जिस समय लोग भरते हैं उसी समय ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था दी गई है। आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और ये जो पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। पहले हम स्कूल और कॉलेज में जाते थे, वहां पर भी हम लोग देखते थे कि स्कूल कॉलेज के अंतर्गत लंबी लंबी लाइनों में हमें लगना होता था फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, एडमिशन का फॉर्म हो या फिर एग्जामिनेशन का फॉर्म हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कॉलेजेस भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। उनके अपने इंटरनेट के वेबसाइट हैं और उस वेबसाइट पर एक फिक्स डेट को उसके अलग अलग प्रकार के फॉर्म की ओपनिंग डेट आती है और उसके फॉर्म के क्लोजिंग डेट होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बीच में जैसे ही हम फॉर्म रखते हैं, फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, फॉर्म हमारा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में हमें फॉर्म जमा करने की भी जरूरत नहीं होती, हम फॉर्म का सिर्फ एक पीडीएफ फाइल या प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, बाकी कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास वो फॉर्म पहुंच जाती है। या फिर अगर हम सरकारी कार्यों की बात करें तो आज राशन कार्ड हमारे लिए है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर जरूरत के हिसाब से हम पासपोर्ट बना रहे हैं, जाति आवासीय आय बना रहे हैं। इन सारे दस्तावेज को अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें तो ऑफलाइन मोड में बनता था, जिसके लिए हमें काफी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और अपने सारे काम काज को छोड़कर अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ऑनलाइन होने से बेनिफिट ये है कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से आसानी से अलग अलग प्रकार के दस्तावेज को अप्लाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो जरूरत है, उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उनको हम फुलफिल करके अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद जो उसका टाइमलाइन दिया हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि आसानी से हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया जाता है। आज हम जमीन खरीद और बिक्री के मामले में भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। हमारा बिहार लगभग
सभी जिलों के जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन करने की ओर अग्रसर है और काफी जिला के तो ऐसे भी हैं जिनके कार्य संपन्न हो चुके हैं और कुछ जिला के बचे हुए हैं। इससे हमें सुविधा ये हो रही है कि जमीन में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, एक ही जमीन को अलग अलग लोगों से बेच दिया जाता था, जमीन की सही हिस्सेदारी पता नहीं चलती थी। आज आप भूमि सुधार वेबसाइट पर जाकर बिहार के किसी भी एरिया के जमीन का सर्वे ऑनलाइन देख सकते हैं। अब आप जमीन के दाखिल खारिज का भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, एलपीसी का आवेदन दे सकते हैं, जो कि इन सारी चीजों के लिए पहले हमें कई हफ्ते कई महीनों का चक्कर लगाना पड़ता था। जाति आवासीय भी हम आसानी से बना लेते हैं, पासपोर्ट के कार्य भी हमारे आसानी से हो रहे हैं। कहीं पे भी हम पहले जब पासपोर्ट अप्लाई करना होता था तो पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता था, फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम अपने जिला में जमा करते थे, फिर जिला से पटना सबमिट किया जाता था और इनमें काफी लंबा समय लगता था। जबकि आज के डेट में हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पासपोर्ट के लिए डालते हैं और फिर हमें पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट देता है और पासपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस कार्यालय में भी कर दिया गया है। वहां पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, आपका फोटो और फिंगरप्रिंट लिया जाता है और तुरंत पटना को सबमिट करते ही पटना ऑफिस पहुंच जा रहा है, बिहार में अगर है तो, या पासपोर्ट कार्यालय पहुंच जा रहा है। फिर वहां से उस डॉक्यूमेंट का सत्यापन करने के बाद आपके जिला में भेज दिया जाता है एसपी ऑफिस, फिर वहां से आपके नगर थाना या जो भी थाना आपका है आपके क्षेत्रीय थाना में भेजा जाता है और फिर वहां से आप कर लेते हैं। फिर जो थाना आपका है वो वेरीफाई करती है, फिर पासपोर्ट ऑफिस जाता है और ये प्रक्रिया जो है डेडलाइन आज के डेट में 30 दिनों का है। 30 दिनों के अंदर में लगभग आपका पासपोर्ट बनकर रेडी हो जाता है। उसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी सिस्टम ऑनलाइन है। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्य हैं जो आज के डेट में काफी आसानी से, जिनको करने में काफी पहले मेहनत लगता था, आज उन्हीं कामों को कंप्यूटर की मदद से काफी आसानी से कुछ ही मिनटों में घर बैठे बैठे हम कर लेते हैं। ये भी कंप्यूटर की एक बड़ी विशेषता है और इस कारण से भी लोग कंप्यूटर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग को देखेंगे तो आज आप अपने जीवन में हर कदम पर इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। चाहे आप ट्रेन से यात्रा करना चाह रहे हैं तो ट्रेन का टाइम टेबल आपको पता करना है या रनिंग ट्रेन स्टेटस पता करना है, तो इसके लिए भी आप इंटरनेट पर जाकर आसानी से अपना ट्रेन नंबर डालकर उसका करंट स्टेटस और लोकेशन पता कर लेते हैं। इससे आप अगर ट्रेन में देरी हो रही है तो आपको घंटों रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे जिसके कारण कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको अपनी ओर खींचता हुआ दिखाई देगा। आगे हमने लिखा है, आज शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, रेलवे, व्यवसाय, मनोरंजन, विज्ञान, सुरक्षा, कृषि और सरकारी सेवाओं सहित लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इसलिए कंप्यूटर सीखना अब केवल एक अतिरिक्त कौशल नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की मूल आवश्यकता बन चुकी है। यानी अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारे जीवन में सबसे पहला शिक्षा के लिए जरूरी हो चुका है। इसको हम लोगों ने कोविड-19 के अंतर्गत देखा था कि कोविड जो 19 चल रहा था, जिसे हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं, 2020 का वो समय जहां पूरी दुनिया के लोग घरों के अंदर बंद थे, उस समय में एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और वहां पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने पूरे दुनिया के अंदर इतनी तेज गति से अपनी उपलब्धता को दर्शाया, जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ पूरे दुनिया के अलग अलग कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग और इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया। जहां लोग पहले अपने नजदीकी क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने के लिए पहुंचते थे, कोचिंग करने के लिए पहुंचते थे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते थे, वहीं पे जब कोरोना का समय आया तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को घर से निकलना बंद कर दिया गया था। पूरी दुनिया में ये स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उस समय में हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, जहां पर घर बैठकर बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबस को पूरा कर रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट को अपने घर से, अपने कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिना भीड़ भाड़ के मोबाइल फोन के जरिए, टैब के जरिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर के जरिए एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे थे। आज आप इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, इसमें भी सेम परिस्थिति आपकी बनी हुई है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही है, ये डिजिटल युग ही है जो आपको एक क्लासरूम से इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप मधुबनी से ही देख रहे होंगे। अगर कुछ लोग इस YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो लिंक पर अमेरिका, जापान या फिर इंडिया के अलग अलग राज्यों से भी एक्सेस करेंगे तो उन्हें दिखाई देगा, क्योंकि इंटरनेट की एक ऐसी सर्विस है, इंटरनेट ऐसा सर्विस है जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक साथ एक्सेस किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोविड के समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा विकास हुआ था, और जितनी तेज रफ्तार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने 2020 से पहले डेवलपमेंट स्टार्ट किया था या डेवलपमेंट हो रही थी, वो सिर्फ 2 सालों के अंदर में उससे कई 100 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी डिजिटल युग का, वो कोविड के समय में था। उसी प्रकार से आज के डेट में हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में भी। आज आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप एक आभा ऐप को डाउनलोड कीजिए। आभा ऐप एक प्रकार का एंड्रॉयड ऐप है जो आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, और अपनी कुछ बेसिक जानकारी जैसे ही फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं उस बेसिक जानकारी के आधार पे आपका एक इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन सरकार के यहाँ ऑटोमेटिकली चला जाता है, और आपको हॉस्पिटल के इंक्वायरी काउंटर पर एक क्यूआर कोड दिया जाता है, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करने से उस हॉस्पिटल में जहां के क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया है वहां का एक टोकन नंबर मिल जाता है, और उस टोकन नंबर के आधार पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, और आप आसानी से उस हॉस्पिटल के अंदर जो कंसल्टेंट है, जो डॉक्टर है, आप उनसे विजिट करके मिलते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि इनका उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, टेस्ट रिपोर्ट हैं, जिनके लिए ब्लड कलेक्शन हम किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर प्रोवाइड करते हैं, और वो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले के यहाँ किसी खास प्रकार के टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, तो वो उस सैंपल को हमारे शहर से, हमारे गांव से काफी दूर भेजते हैं, जैसे मुंबई भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, और उस सैंपल के वहां पहुंचने के बाद, वहां के लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद उसका रिपोर्ट जनरेट करके वो ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर, अपने एप्लीकेशन पर डाल देते हैं, और उनके जो रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर वाले होते हैं वो उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर डाउनलोड करके आपको आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर अगर हम बात करें बैंकिंग सर्विसेज की, तो बैंकिंग सर्विसेज के क्षेत्र में भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा योगदान है। आज हम घर बैठे आसानी से अपने बैंक अकाउंट से पैसा किसी दूसरे को भेज लेते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर हम किसी और से अपने अकाउंट में पैसा यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू आसानी से मंगवा भी लेते हैं। या फिर हम अपने बैंक का स्टेटमेंट या फिर बैंक का लास्ट बैलेंस चेक करना चाहें तो वो भी आज हम आसानी से कर लेते हैं। यहाँ तक कि लगभग भारत के सभी बैंक व्हाट्सएप फैसिलिटी के द्वारा भी बैलेंस चेक करने का, एसएमएस के द्वारा बैलेंस चेक करने का सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर का काफी बड़ा योगदान है। रेलवे के टिकट या उनके ट्रेन रनिंग इंफॉर्मेशन की बात करें, रिजर्वेशन टिकट की बात करें, टिकट कैंसिलेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंटरनेट सर्विस काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके जरिए हम आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को, चाहे वो टिकट बुकिंग के मामले में हो या फिर ट्रेन के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, उसको हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के क्षेत्र में भी कंप्यूटर सिस्टम का योगदान काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हम छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ भी देख रहे हैं, बिलिंग करने के लिए या अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने ग्राहकों का इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा सुविधाएं। आज अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल के अंदर अलग अलग सामान पे क्यूआर कोड या बार कोड लगा हुआ होता है। बार कोड रीडर से जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर में गन किया जाता है, ऑटोमेटिकली उसका डिटेल हम देखते हैं कि हमारे बिल के अंदर कंप्यूटर के जरिए फीड हो जाता है, और आसानी से बिलिंग करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफी उपयोग किया जा रहा है, खासतौर से अकाउंट और इन्वेंट्री को मेंटेन करने के मामले में। आज मनोरंजन के प्रति भी हमारे कंप्यूटर का काफी बड़ा योगदान है। अब मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी बड़ा योगदान है कंप्यूटर सिस्टम का। आज हम क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो या फिर मूवीज देखना हो, हम आसानी से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी बैठकर देख लेते हैं। अभी आईपीएल का मैच चल रहा होता है
हम जाकर क्या करते हैं, हॉटस्टार या दूसरे अलग प्रकार के एप्लीकेशन के जरिए घर बैठकर चलते फिरते रास्ते पर भी आसानी से हम देख लेते हैं। सोशल मीडिया के समय में हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए रील्स देखकर, स्टेटस देख करके भी हम मनोरंजन का काम करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऑनलाइन गेम के प्लेटफॉर्म हैं जिस गेम को खेलकर भी हम लोग आसानी से देखते हैं कि अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। तो मनोरंजन के सेक्टर में भी काफी बड़ा योगदान है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका काफी उपयोग रहा है। अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं, उन रिसर्चों की अगर हम बात करें तो उनकी जानकारियां इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए दी जाती है। हम आज देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में अलग अलग सैटेलाइट को भेजे जा रहे हैं, वहां पर भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा योगदान है। कंप्यूटर के जरिए ही सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेस हैं, मशीन है, और उन्हें हम यहाँ से बैठकर फोटो, वहां कैमरा लगाया गया सैटेलाइट में, यहां से बैठकर क्लिक करते हैं, फोटो या उसका इमेज, वीडियो कैप्चर कर लिया जाता है और कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पर वो इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो विज्ञान के सेक्टर में भी काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। सुरक्षा के सेक्टर में भी, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। हम देख रहे हैं अलग अलग ऑफिसों में गेट पे फिंगरप्रिंट या आरएफआईडी कार्ड लगा दिया जाता है, जिसको स्वैप करने पर गेट ओपन होता है और स्वैप करने से गेट आपका ओपन होने के बाद आप इन करते हैं। अटेंडेंस बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या फिर हम अपने घर, दुकान या किसी भी प्राइवेट एरिया को निगरानी करने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। ये सभी हमारे सुरक्षा के कारणों को सुरक्षा के कारणों को दिखाने के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से यूज करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषि के सेक्टर में भी हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किसानों के अलग अलग अनुदान जो दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो भी इंटरनेट सर्विस के जरिए या फिर किसान के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की सरकारी सेवाओं में भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जीवन के अंतर्गत हर एक आवश्यकता के लिए कंप्यूटर सिस्टम का काफी बड़ा रोल है। बिना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं। तो ये जो हमारी बातें थी वो था कि कंप्यूटर का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हमारा क्या क्या काम हो सकता है, या कंप्यूटर पर हमारी निर्भरता कैसे बनी हुई है। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है या डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और आवश्यक जानकारी के रूप में आउटपुट भी प्रोवाइड करता है, यानी आपको इंफॉर्मेशन भी दिखाने का काम करता है। हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, कंप्यूटर उसे रिसीव करता है, उसके प्रोसेस करता है, उस डेटा को टेम्पोररी या परमानेंट स्टोर करता है और फिर उसे हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन दिखाने का काम करता है। और जिनकी उपयोगिता या इनकी निर्भरता हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर हम कंप्यूटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला फीचर है स्पीड। कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा विशेषता अगर आपको देखने को मिलता है तो ये स्पीड है। जिन कामों को हम कई महीनों में, कई सालों में किया करते थे, कंप्यूटर पर बैठकर हम कुछ ही सेकंडों में उन गणनाओं को या उन कामों को हम कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब स्पीड है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, स्पीड के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एक्यूरेसी होता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्पीड के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो एक्यूरेसी है। इनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम 100% एक्यूरेट होता है। अगर कंप्यूटर से संपादित होने वाले कार्य गलत अगर हो रहे हैं तो उनके पीछे में दो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। उनमें पहला वो ऑपरेटर है जो कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। अगर कंप्यूटर पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो ही हमारा कंप्यूटर गलत काम करेगा, अदरवाइज इसके द्वारा गलती होने की संभावना नहीं। दूसरा है अगर हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई बग्स हो, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल खराबी हो तो वैसी स्थिति में भी हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है, अदरवाइज रिजल्ट गलत आने की कोई संभावना नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, छोटे से मेमोरी कार्ड में जो कि लगभग नाखून के बराबर होता है, वहां पर लाखों करोड़ों फोटो को स्टोर करके आसानी से रखने की फैसिलिटीज देता है। उसी प्रकार से इफिशियंसी है, ठीक है, कि यह किसी भी काम को एक्यूरेसी के साथ साथ
जागरूकता के साथ भी करता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सपोर्टेड इंफॉर्मेशन, आज का आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम 4 तरह के इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम जब बनाया गया था उस समय सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट, नंबर और सिंबल पे काम करता था। लेकिन आज का जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है वो कंप्यूटर टेक्स्ट के अलावे इमेज पे भी काम कर रहा है, ऑडियो पे भी काम कर रहा है और साथ में जरूरत के हिसाब से वीडियो पर भी काम करता है। तो ऑडियो वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट और इमेज पे भी आज का आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए हम टेक्स्ट मैसेजिंग का काम करते हैं। टेक्स्ट मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हम चैटिंग कर लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जरूरत के हिसाब से टेलीग्राम और दूसरे अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर अपना स्टेटस लगाते हैं। तो ये सब हमारे कम्युनिकेशन के एक साधन है। उसी प्रकार से हम ईमेल मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेज लेते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो जरूरत के हिसाब से हम ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग का भी फैसिलिटीज उठा रहे हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर लेते हैं। ये सब कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं और कंप्यूटर हमें इस ओर आकर्षित करने का मौका देता है। वहीं एजुकेशन के सेक्टर में भी इसका उपयोग है। कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हम पढ़ाई लिखाई के काम को भी आसानी से और सरलता पूर्वक कर रहे हैं। आज हम जिस समय में जी रहे हैं वहां एक कॉमन शब्द अक्सर सुनने को मिलता है या कदम कदम पर सुनने को मिलता है, वो है एआई। एआई को आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एआई भी एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो किसी न किसी प्रोग्रामर के द्वारा पहले से हमारी जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक साधन दे रखा है, और हम उन्हें कुछ कीवर्ड्स बताते हैं और हमारे उन कीवर्ड के आधार पर अपने प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम से हमारे हिसाब से अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके हमारी आवश्यकता अनुसार इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी काफी बड़ा योगदान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, और आज हम दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े ट्रेनरों से आसानी से घर बैठे ट्रेनिंग ले लेते हैं। यह भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ही देन है। इंटरटेनमेंट भी एक कारण है, मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आज हम लोग गेम खेलने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, या जरूरत के हिसाब से हम मूवीज देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा व्यापक रूप में यूज की जा रही है। और कंप्यूटर का ही एक छोटा सा रूप जो मोबाइल फोन है, ये तो हमारे लिए आज के डेट में एक वरदान साबित है और इंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा जरिया है। मोबाइल फोन के स्मार्टफोन बनने का जो सफर था वो काफी अनोखा रहा, और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद लोग घरों में जो टीवी देखा करते थे वो टीवी का सिस्टम लगभग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जिन टीवी के जरिए हम लोग इंटरटेनमेंट के अलग अलग प्रोग्राम को, अलग अलग शो को देखते थे, वो सारा आज के डेट में हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट की सहायता से देख रहे हैं। वहीं बैंकिंग के सेक्टर में भी कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग देखते हैं कि बैंक के अलग अलग प्रकार के सर्विसेज, आज के डेट में हमें बैंक इतनी सुविधा दे रखी है कि अगर हम अपना खाता ओपन करना चाहें तो बैंक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अलग अलग बैंकों का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उस दौरान हमें ई-केवाईसी करने का फैसिलिटीज देता है। वहां से हम ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ऑटोमेटिक एआई बेस्ड ई-केवाईसी अप्रूव कर लिया जाता है, और कुछ जगहों पर जैसे ही आप ई-केवाईसी करते हैं तो एक वीडियो कॉल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव रिसीव करते हैं, और वो कुछ गाइड आपको करते हैं जहां पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, और वहीं से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हो जाता है, और सारा डिटेल आपको ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाता है। आपको खाता नंबर दे दिया जाता है, तुरंत आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा बैंक का बैलेंस चेक करना हो, एक दूसरे को बैंक से पैसा ट्रांसफर करना हो, या पैसा भेजने की जरूरत हो या मंगवाने की जरूरत हो, इन सभी चीजों के लिए हम इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के एप्स और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये भी कंप्यूटर सिस्टम के एक फीचरों में से एक फीचर है। उसी प्रकार से अकाउंटिंग के काम को करने के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेंट्रलाइज अपने अकाउंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं।
सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करने का सेंस है कि वो सेंटर पॉइंट पर बैठकर अपने अलग अलग मल्टीपल स्टोर की जानकारी को आसानी से देख रहे होते हैं। जैसे आप अगर देखें तो वी मार्ट है, या फिर सिटी लाइफ है, या फिर बाजार इंडिया है, इस तरह के अलग अलग मॉल के जो है एक चेन सिस्टम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग जगहों पर है। उनके सारे सेल के रिपोर्ट ऑटोमेटिकली उसके सेंट्रलाइज सर्वर पर वेबसाइट के जरिए, ऐप के जरिए चले जाते हैं, और फिर वहां से वो आसानी से अपने सारे स्टोर का जानकारी अलग अलग भी देख लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो सारे ब्रांचेस का, सारे स्टोर का एक साथ भी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल लेते हैं। आज प्रचार प्रसार के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग देखते हैं कि आज छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल मीडिया के जरिए अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसमें वो कुछ पिक्चर्स बनाकर, कुछ पोस्टर और बैनर बनाकर शेयर करते हैं। जबकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से वीडियो क्लिप छोटे छोटे बनाकर भी शेयर किए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काफी आसानी से अपने नजदीक के क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट जरिया बन जा रहा है। तो प्रचार प्रसार के मामले में भी होता था, पहले लोग पोस्टर बैनर के जरिए प्रचार प्रसार किया करते थे, लेकिन आज के डेट में उन्हीं पोस्टर बैनर को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब के जरिए ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंस है, एक फीचर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद कर रहा है। आज हमारे सामान्य जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का नाम भी हमारे जीवन में काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, और इससे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से हमारे सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी अगर हम कोई सेलर हैं, सामान बेचने वाले हैं, तो हम अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, और जैसे ही हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के बहुत सारे कस्टमर भी वहां पर कनेक्टेड होते हैं, और वो कस्टमर उस वेबसाइट के जरिए, उस ऐप के जरिए इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हमें ये प्रोडक्ट पसंद है, तो वहां से वो आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये कुछ हमारे फीचर्स हैं जिनके आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। आज के लिए आपका लाइव क्लासेस के अंदर यही है कि आपको कुछ फीचर्स के आधार पर बताया गया कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या योगदान है, और कंप्यूटर सिस्टम हमें अपनी ओर कैसे खींच रहा है। कल फिर मिलेंगे 7 बजे से एक नए टॉपिक के साथ। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। आप सभी का हमारे लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।